हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी वसंत के पाठ 9 चिड़िया के बच्चे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है तब कोठी के बाद चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे एक फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की बातें गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। सो बच्चों, इस जो पाठ है, जो आपका ये जो पाठ 9 है, ये जो इसके कवि हैं वो है जिनेंद्र कुमार। ठीक है, ये जो लेखक हैं ये आज़ादी का महत्व बताते हैं और कैसे मनुष्य है वो स्वार्थ है, मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है, बताया इस चैप्टर में। तो माधव दास जी है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संगमरमर की एक आलीशान नई कोठी बनवाई है और उसके सामने एक बगीचा भी बनवाया है और क्या है उसमें फुआरे फाउंटेन्स भी लगवाए हैं। शाम के टाइम में जब गर्मी कम हो जाती है ना, तब वो कोठी के बाहर क्या करते हैं, चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद का मतलब होता है तकिए के जो होते हैं ना, जो लंबा वाला तकिया होता है उसके सहारे बैठ जाते हैं और मतलब सुंदरता को निहारते हैं, सुंदरता का आनंद लेते हैं बगीचे की। और क्या होता है, शाम के समय कोठी पर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर गलीचे की सुंदरता को आनंद लिया करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ खाली सा लगता है। उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो बहुत उन्हें कला से भी बहुत प्रेम है। उनके पास ना कोई टेंशन है, बहुत समय भी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो माधव दास जी हैं उन्हें फिर भी कोई ना कोई कमी महसूस होती है। एक शाम क्या हुआ, एक चिड़िया थी जो कि गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते होते किनारों पर नीले पंख थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी भी थी। माधव दास को ये चिड़िया बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जो चिड़िया है वो बहुत खुश थी और वो थिरक रही थी। मतलब एक डाली से दूसरी डाली पर उसे आराम नहीं चाहिए था। और ये देखो ऐसी थी ये चिड़िया। यहाँ पर चिड़िया नहीं बताई हुई है लेकिन आप सोच लो ये चिड़िया कैसी होगी। ये ऐसी थी चिड़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे क्या होता है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को ये चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई है बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि यह
की बात उससे की जा रही है। वे एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। आगे देखो, माधव दास को चिड़िया माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चाहता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं ज़रा सी घर से उड़ आई थी। अब साँझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। आगे देखो, इसमें बताया है, पहले तो आप ना हार्ड वर्ड के इसके मीनिंग समझ लो। इसमें एक तो आपका हार्ड वर्ड है, माधव दास को बड़ी चिड़िया मनमानी लगी, उसकी स्वतंत्रता। सो स्टूडेंट्स, इसमें तुम बेखटके यहाँ आया करो, यानी तुम यहाँ बिना किसी डर के आया करो। बेखटके माने बिना किसी डर के। असावधान, चिड़िया पहले तो असावधान नहीं, यानी कि निश्चित, उसे पता नहीं था कि माधव दास है उसी की बात कर रहे या और किसी की बात कर रहा है। फिर इसमें एक तो है, फिर संकोच को जीत कर बोली, यानी कि हिचकिचाहट को जीत कर बोली। वो हिचकिचाहट को उसने दूर किया और फिर वह बोली। आगे आपका नेक्स्ट वर्ड है संकोच, होएगी आपका। देन नेक्स्ट आप लिखो सकुचना। सो स्टूडेंट्स, आपका एक और है सकुचा गई। ठीक है, चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। तो सकुचा का मतलब होता है घबरा गई। जो चिड़िया है वो घबरा गई, उसे बोध हुआ, उसे पता चला, ठीक है, कि तुम। फिर आगे देखो, नेक्स्ट है मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त यानी कि होता है मन, और प्रफुल्लित माने होता है प्रसन्न। ठीक है, आगे अब इसके लाइन बताती हूँ आपको। इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स बताया है आपको कि जैसे आपको पता चला कि जो चिड़िया है वो फुदकती रही थी, उसका आपको वर्णन किया गया था। फिर थोड़ी देर तक उसे देखते रहे माधव दास जी, और उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने तुम्हारे लिए ही, उसके लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात को सुनकर संकोच में पड़ गई, थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो केवल सांस लेने के लिए वहाँ रुक गई थी। और आगे बताया था कि जैसे थोड़ी सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास जी ने उनसे कहा कि यह बगीचा मेरा है और तुम वहाँ रह सकती हो। फिर माधव दास जी की बातें सुनकर जो चिड़िया है वो इधर से उधर भागना है वो भूल गई। माधव दास जी ने उससे कहा कि वह मतलब सूना महल पड़ा है उसका, उसमें कोई भी चचाता नहीं है। चिड़िया बोली, मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो अपने घर से धूप हवा खाने, फूलों से बातें करने निकली थी। फिर माधव दास जी ने कहा कि आगे देखते हैं। अब उसने कहा कि मैं तो आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ, आप सोचना। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम बहुत खुश रहना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास जाओ, पास क्या है बताओ, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। फिर जो माधव दास जी है वो उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। वो कहा, पागल मत बनो, मेरे पास बहुत कुछ है, देखो वहाँ पर पानी खेल रहा है और गुलाब भी हंस रहा है, मेरा जो महल है वो सूना पड़ा है। और उसने कहा कि वहाँ पर कोई हंसता नहीं है, मेरे पास बहुत सोना मोती है, तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवाऊंगा और उसमें मोतियों की लड़ियाँ लगवाऊंगा। आगे देखो, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस जाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी
अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहू तेरी सुनहरी धूप बिखरती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट का मतलब होता है प्रतीक्षा करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। तो जो चिड़िया है वो अपनी माँ से लगाव रखती है। उसने कहा कि देखो मैं तो अपनी माँ की हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। मुझे तो इतना पता है कि माँ के जो घोंसला है उसके बाहर है वो एक सुनहरी धूप बिखरती है और माँ मेरे को 2 दाने ला देती है और मेरा हो जाता है। मैं खेलने के लिए बाहर आ जाती हूँ और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तब मम्मी है, माँ है, वो मेरी प्रतीक्षा करती। आगे देखो, माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया मैं माँ को जानती हूँ। चिड़िया ने कहा, मैं तो माँ को जानती हूँ, बाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधव दास ने कहा, तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया ने कहा, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधव दास ने कहा, चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं असमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ ने कहा, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेरा का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, मेरा भाग्य खुल जाए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो माधव दास जी है वो जो चिड़िया है उससे बहलाने की कोशिश करती हैं। वो मतलब कहते हैं कि मैं सेठ हूँ, मेरे पास बहुत सारा सोना है, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि तुम क्या होता है ये सोना। उसने कहा कि मैं तो सेठ हूँ, मतलब चिड़िया को नहीं पता था कि सेठ क्या होता है। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, ये माला माल क्या होता है मुझे नहीं पता, क्या मुझे माला माल होना चाहिए। मतलब ये जो चिड़िया ये बहुत सी भोली बातें करती हैं, लेकिन जो माधव दास सेठ है वो उसे जो चिड़िया है उसे अपना पास रखना चाहता है। और जो स्टूडेंट्स, इसमें जो तृष्णा का मतलब होता है, जो मतलब पूरे संसार को जिसकी तृष्णा है, जो संसार है वो उसका प्यासा है सोने चांदी सोने का, ठीक है। आगे देखो, चिड़िया ने कहा, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, जब बगीचों पर बगीचे हैं। दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? सेठ चिड़िया ने कहा, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी, मेरा इंतज़ार करती होगी। आगे का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं। हमने आज कर लिया है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ तक कर लिए हैं? मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी, ठीक है। बाकी का करेंगे हम अगली वीडियो में। तो जो वो चिड़िया कहती है कि सोना क्या होता है, मुझे तो नहीं पता सोने का। फिर सेठ कहता है, सोना नहीं जानती तू, लेकिन सोने का मूल्य सीखने के लिए भी तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो बस इतना जान ले कि जो सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है और मैं जिससे बात कर लेता ना उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तो अभी इस जग का हाल नहीं जानती। मेरे पास बहुत कोठियाँ हैं, बगीचे हैं बहुत सारे। दासियों की तो संख्या नहीं है, पता नहीं कितनी है। तूने जो मेरा मन है उसे खुश किया है, ऐसा वरदान है। तू बहुत ज़्यादा किस्मत वाली है चिड़िया, तू बात को समझती क्यों नहीं है? फिर चिड़िया कहती है, सेठ मुझे इन सब की समझ नहीं है, मैं ये सब नहीं समझती हूँ, मुझे तो देर हो रही है, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तुम मुझे जाने दो। तो बाकी जो चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।